हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर मैंने वन शॉर्ट वीडियो आपको दिया पूरा का पूरा। आइए आज दूसरा चैप्टर चालू करते हैं। इसको आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक, ठीक है। फिर लास्ट में हम वन शॉर्ट वीडियो देंगे आपको, बहुत फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। तो आइए, पॉलिनोमियल बहुपद किसे कहेंगे? तो बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो बहुपद का डिफिनेशन जो होता है वह होता है कि ऐसी बीजी व्यंजक जिनकी चर की घातें एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। समझते हैं, पहले ये डिफिनेशन को समझेंगे हम, ठीक है। मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर समझा रहा हूं आपको। ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घातें एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। देखिएगा, बहुपद का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक जिनकी चर की घातें एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बीजी व्यंजक का मतलब क्या हुआ? जिसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित हों, उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे, ठीक है, अगर मैं चर की बात करूं, चर का मतलब होता है जितने भी अक्षर हैं आप उनको चर कहते हैं। जैसे x हुआ, चाहे y हुआ, चाहे z हुआ, ठीक है, चाहे p हुआ, q हुआ, r हुआ, ये सब चर होते हैं, यानी वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे अक्षर में भी क ख भी आप लिख सकते हैं, क ख भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे भी आप अक्षर लिख सकते हैं। अचर का मतलब, अचर, अचर का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी स्थिर रहे, अचर कांस्टेंट, ठीक है। अचर का मतलब इंग्लिश क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और इसका इंग्लिश वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, परिवर्तनीय होती है, परिवर्तनीय, ठीक है। और कांस्टेंट मतलब स्थिर, नियत, मतलब चेंज नहीं होने वाला। जैसे मैंने कह दिया, जितने भी न्यूमरिक हैं, जितने भी न्यूमरिक हैं, नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, अंक हैं, जैसे मैंने कहा 5 तो आपने 5 लिखा, मैंने कहा 10 तो आपने 10 लिखा, मैंने कहा 2 लिखिए तो आपने 2 लिखा, मैंने कहा 15 लिखना है तो 15 लिखा आपने, मैंने कहा 100 लिखिए तो आपने 100 लिखा। आप ऐसा नहीं मैं 100 बोलूं तो आप 101 लिखेंगे, नहीं। जो फिक्स वैल्यू है, मैंने कहा 5 लिखना है तो आपको 5 लिखना ही है, आप 6 नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, अपने आप में, अपने आप में स्थिर है। तो जितने भी नंबर होते हैं सबके सब स्थिर होते हैं, जिसे हम अचर कहते हैं। जितने भी अक्षर होते हैं वह वेरिएबल होते हैं, उसे हम चर कहते हैं। अभी समझेंगे वेरिएबल कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं समझा दे रहा हूं यहीं पे आपको। जैसे मैंने कहा कि x प्लस वाई बराबर होता है 5, तो कोई बच्चा कहेगा कि x के मान 2 रख दीजिए और y का मान 3 रख लीजिए, मिल जाएगा 5। कोई कहेगा सर x का मान 3 रख लीजिए और y का मान 2 रखिए, तो भी तो मिलेगा 5। तो ये परिवर्तन है कि नहीं है? कभी x का मान 2 था, कभी x का मान 3 हो गया। तो ये परिवर्तनीय होती है, वेरिएबल होता है, ठीक है। छोटा मैं एग्जांपल आपको दिया हूं, आगे हम टॉपिक में समझेंगे। तो इसे हम चर कहते हैं, ठीक है, चर कहते हैं, और इसे हम अचर कहते हैं। जब चर और अचर का आपस में गुणा होता है, चर और अचर का आपस में गुणा होता है, ठीक है। जैसे मैंने चर x लिख दिया,
जैसे मैंने अचर कोई लिख दिया 5 लिख दिया और दोनों को आपस में मैंने गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। सही है। तो बीजी व्यंजक का मतलब होता है कोई भी चर रहे तो भी इसे हम बीजी व्यंजक कहेंगे, कोई भी अचर रहे तो भी इसे हम बीजी व्यंजक कहेंगे, या चर और अचर का गुणा रहे तो भी इसे हम बीजी व्यंजक कहेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक हम कहेंगे। या चर रहे अकेला तो भी बीजी व्यंजक है, या अचर रहे अकेला तो भी बीजी व्यंजक है, या दोनों का मल्टीपल रहे तो भी यह बीजी व्यंजक है, तो इसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। ये बात समझ में आ गया बीजी व्यंजक क्या है। अकेला चर रहे तो भी बीजी व्यंजक, अकेला अचर रहे तो भी बीजी व्यंजक, चर और अचर का गुणा रहे तो भी बीजी व्यंजक। आगे कह रहा है जिनके चर की घाते, चर, चर का मतलब ये चर, ये वेरिएबल, ये अक्षर, जो अक्षर हो इनकी घाते, घाते का मतलब ऊपर जो पावर लगा होता है, यहाँ पे जो पावर लगाए जाते हैं, यहाँ पे घात जो चढ़ाई जाती है, हमारी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे जो घात चढ़ाई जाती है, कोई भी आपने लिखा है x, जैसे आपने लिखा 2 तो ये हो गया घात 2, आपने लिखा है y, लिख दिया इसके पावर 5 तो घात हो गया 5, तो इसे हम कहते हैं चर की घातें, इसे हम कहेंगे चर और इसकी ये घात, ये चर और ये इसकी घात। चर x है घात 2 है, चर y है घात 5 है, तो चर की घातें। एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं आप पढ़े हैं है ना, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जिसे W से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जिसको कहते हैं, याद है आपको होल नंबर, होल नंबर जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं होल नंबर को। ठीक है, और होल नंबर कहां से शुरुआत होती है, W, सेट ऑफ W शुरुआत होती है 0 से लेकर कहां तक, अनंत तक, अनंत तक चलती है, 0 से आप लेकर अनंत तक चलती है, इसे हम कहते हैं होल नंबर्स W। तो जो चर की घात है, जो चर की घात है, जो चर की जो घात है, ये जो घात है वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब या तो 0 हो, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस तरह का इसके घात के ऊपर होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 5, x के पावर 2, जैसे मैंने लिख दिया x के पावर 3, जैसे मैंने लिख दिया x के पावर 6, जैसे मैंने लिख दिया x के पावर 5, जैसे मैंने लिख दिया x के पावर कुछ भी नहीं है, अगर 0 भी है, कुछ भी नहीं, अगर 0 है तो भी क्या है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। सही है। जैसे मैंने लिख दिया 3x, ठीक है, तो 3x, इस बीजी व्यंजक x के पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, सिर्फ मैंने y लिख दिया तो y के पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, तो 1 है, 1 एक पूर्ण संख्या है, यानी इसके घातों के ऊपर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो आप कहेंगे यह एक बहुपद है। अगर इसकी घातों के ऊपर एक पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे मैंने लिखा x के पावर 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या है, इसमें नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा x के पावर 0.2, 0.2 क्या बहुपद है, नहीं है, 0.2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह एक बहुपद नहीं है। तो अगर घातें पूर्ण संख्या नहीं है तो उसे आप कहेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद समझ में आ गया। जैसे मैंने लिखा 1/x के पावर 2, तो यहाँ पे x के पावर 2 तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये हर में 2 है पावर, आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x के पावर -2, और -2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसका मतलब यह एक बहुपद नहीं है। कंफर्म, ये एक बहुपद नहीं है। आप लिखेंगे
एक्स, ठीक है। बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है क्योंकि पावर कितना है, एक्स है। लेकिन इसी को आप लिख दिए 1/x, तो इसका भी पावर 1 है, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि ऊपर जैसे ही इसको ले जाएंगे आप तो ये हो जाएगा -1, तो ये बहुपद नहीं है। कंफर्म, बहुपद है कि नहीं है आप डिसाइड कर सकते हैं। इसकी परिभाषा से, मैंने परिभाषा पूरा समझा दी आपको कि बीजी व्यंजक मैंने समझाया आपको पहले कि चर हो या अचर हो या चर अचर का गुणा हो, इसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक। फिर हमने समझाया चर, चर किसे कहेंगे, जो अक्षर है। फिर घाते, इसकी घाते जो होनी चाहिए, इसकी ऊपर जो ये ऊपर जो भी लिखा जाता है वह इसके घात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और ये घात क्या होनी चाहिए, घाते होनी चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब या तो 1 या तो 0 या तो 2 3, कोई भी ये नंबर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, ठीक है, कि x⁻2 भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या है, x⁻3 पूर्ण संख्या है, x⁻6 पूर्ण संख्या है, x⁻5 पूर्ण संख्या है, 5x⁻0 पूर्ण संख्या है। बात समझ में आ रही है, सब के सब ये पूर्ण संख्या है। अब कोई मान लीजिए मैंने अक्षर लिखा, सिर्फ मैंने लिखा 5, सिर्फ मैंने लिखा 5, तो इसकी घातें कितनी है, इसकी घातें कितनी है, किसी भी आप अचर पद लिख रहे हैं, कोई भी अचर लिख रहे हैं, जैसे कोई भी आप नंबर लिख रहे हैं तो उसकी घात हमेशा 0 होती है। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है, मैं इसको लिख सकता हूं 5x⁻0। हमें पता है कि x कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है इसके ऊपर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है। तो ये x है, x⁻0 है तो इसका मान कितना होगा, x⁻0 है तो इसका मान 1 होता है। अगर मैं 5 में 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5 वापस आ जाएगा। तो सिर्फ कोई भी अक्षर लिखा है 5 या 5⁻0, दोनों बात बराबर है, ये दोनों बात बराबर ही है। मैं इसको 5 लिखूं या 5 x के साथ 0 लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात कह रहे हैं सब कि इसके भी पावर कितने हैं, 0 है, इसके भी पावर कितने हैं, 0 है। यानी इसकी भी घात 0 है, इसकी भी घात 0 है, घात इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। अगर मैं पूछूं 10 की घात कितनी है तो आप कहेंगे कोई भी अचर है तो अचर की घात जो होती है, अचर की जो घात होती है वह घात कितनी होती है, घात 0 होती है, ठीक है। क्या होती है, घात 0 होती है, तो आप कहेंगे इसकी घात 0 है। कोई भी ठीक है कांस्टेंट है, अचर है तो उसकी घात 0 होती है। मैं कहूं भाई 500 है, 500 की घात कितनी है तो आप कहेंगे सर इसकी घात 0 है। मैं कहूं दिखाइए 0 कैसे है तो आप कहेंगे सर इसको आप लिख लीजिए 500 x⁻0, क्योंकि x⁻0 इसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 से जैसे इसमें गुणा करेंगे 500 में, आप 500 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा। तो 500 की घात कितनी है, 0 है, ठीक है। 1000 की घात कितनी है, 0 है। हमारी बात समझ में आ रही है, 1000 की घात कितनी है, 0 है। तो कोई भी अक्षर उसकी घात लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो 1 घात मानते हैं उसके पावर। कोई भी नंबर उसका घात हमेशा 0 होता है, उसकी घात हमेशा 0 होती है। कंफर्म है। आगे हम पढ़ाएंगे इसके प्रकार, ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे इसके प्रकार, ठीक। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।